अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जीवन में अंगदान की महत्वपूर्ण भूमिका को शामिल करना और अधिक दानदाताओं की आवश्यकता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। साथ ही अंगदान के बारे में मिथकों को दूर करने की आवश्यकता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर हरपाल सिंह जटराना लंबे समय से अभियान चला रहे हैं। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि अंगदान के विषय में नागरिकों को जागरूक करना, अंगदान कैसे बढ़े इसका प्रयास करना, जिससे कि देश में ही नहीं समस्त संसार में जो मानव अंगों की कमी हो रही है और अंगदान का जितना आवश्यकता है उतना नहीं हो रहा है, इसका प्रचार प्रसार हो और अंगदान करने में वृद्धि हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मैं इस विषय पे लंबे समय से शायद 10-15 वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ। तीमारदारों की भावनाओं व मजबूरी का फायदा उठाने वाले मानव अंग तस्करी कारोबार से जुड़े माफिया अस्पताल के बाहर इनके एजेंट अपना नेटवर्क बनाए रहते हैं और हर राज्य में सिस्टम चलाने के लिए एक सरगना भी रहता है। इस रैकेट में न केवल डॉक्टर बल्कि उनके कंपाउंडर और कुछ मेडिकल स्टोर संचालक भी शामिल देखे गए हैं। इसमें लगाम लगाने के लिए डॉक्टर हरपाल राणा सरकारों को कई पत्र भेज भी चुके हैं। देश में अंग जो किडनी माफिया हैं और दूसरे जो माफिया हैं, उनका बहुत जबरदस्त जाल फैला हुआ है। अखबार में शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जिस दिन राष्ट्रीय स्तर की कोई खबर पढ़ी जाए तो कभी बिहार में ऐसे माफिया, किडनी माफिया और दूसरे अंग माफिया पकड़े गए हैं, कभी उत्तर प्रदेश में पकड़े गए, कभी महाराष्ट्र में पकड़े गए, कभी तमिलनाडु में पकड़े गए हैं। तो ये जो माफिया हैं इसीलिए बढ़ रहे हैं कि सरकार इनके ऊपर ऐसा कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही है। इन मानव अंग तस्करों पर कड़ी कार्यवाही तभी होने की संभावना है जब शासन प्रशासन की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए और इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कड़े नियम कानून बनाए जाए। अंगदान करने के लिए, जागरूक करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया जाए कि आपको ये कार्यक्रम जागरूकता के करने हैं, ये कार्यक्रम गांव में जाके जागरूकता करनी है, तो जिससे कि नागरिकों में जागरूकता आए और उस अंगदान अधिक से अधिक देश में हो सके, जिससे जो नागरिकों की कई लाख मृत्यु होती हैं इनमें कमी आ सके और ये आने वाले जो देश के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। डॉक्टर हरपाल जटराना लंबे समय से अंगदान करने वाले व्यक्तियों को सम्मान और कुछ सुविधाएं देने की सिफारिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्र सहित सभी राज्यों को कई बार पत्र लिखे हैं। तमिलनाडु सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि अंगदान करने पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। बहुत अच्छी बात है। हमारी जो मांग थी वो ये थी कि अंगदान जो व्यक्ति करता है, आंख दान करता है, तो उसकी आंख का चेकअप फ्री कर दिया जाए, पूरे उस व्यक्ति का चेकअप फ्री कर दिया जाए। कोई दूसरे अंगदान करता है तो उसमें आज अंगदान को प्रोत्साहन की जरूरत है। प्रोत्साहन जब मिलता है किसी भी चीज के लिए, सरकार अनेकों प्रकार के प्रोत्साहन देती है, अनेकों प्रकार की योजनाएं चलाती है, अनेकों प्रकार की सहायता देती है, तो अंगदान में क्यों नहीं दिया जाता प्रोत्साहन? ये आज बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा इसकी आवश्यकता है अंगदान में प्रोत्साहन देने की। इसलिए हम बहुत से मांग कर रहे थे कि अंगदान में प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे कि ये कई लाख व्यक्ति ऐसे हैं, व्यक्तियों की मृत्यु अंग न मिलने के कारण से हो जाती है। डॉक्टर हरपाल जटराना अब तक कई व्यक्तियों को अंगदान के लिए अब तक प्रेरित कर चुके हैं और व्यक्तियों को अंगदान और रक्तदान करने के लिए प्रेरित भी करते रहते हैं। इससे पहले वह अपने दिवंगत माता पिता के भी नेत्रदान करवा चुके हैं और अपने बाद अपने नेत्रदान का आवेदन भी कर चुके हैं। अंगदान दिवस पर डॉक्टर हरपाल सिंह जटराना का प्रयास लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत साबित होगा। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।